आज हम सभी कृष्ण चंद्र गांधी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज माधव कुंज चामुंडा मार्ग में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की एक जिला स्तरीय आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट प्रदर्शन कार्यक्रम इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कि विभिन्न विद्यालयों से, राजकीय विद्यालयों चाहे प्राइवेट विद्यालयों, सभी विद्यालयों के भैया बहन आज हमारे इस विद्यालय में पधारे हुए। आप एक बार उनको दिखाओ। तो जूनियर सेक्शन के हमारे ये भैया हैं, आइए इनसे इनका नाम पूछते हैं, विद्यालय का नाम और इनका प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। बताइए भैया। मेरा नाम मनोज है। मेरे विद्यालय का नाम श्री राधा कृष्ण इंटर कॉलेज मथुरा है। मेरा प्रोजेक्ट जल भराव रास्तों पर एवं खेतों में जल भराव के कारण किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। जल निकासी के लिए भी कोई समाधान नहीं है। अच्छा, जैसे आपने ये प्रोजेक्ट आपका बनाया है जल भराव का, तो जैसे हम देखते हैं कि विभिन्न जगहों पर जल भराव है तो है, परंतु वहाँ पर जैसे नदियाँ होती हैं, वहाँ पर बांध बना दिए जाते हैं, तो वो भी एक जल भराव का ही स्रोत है? जब वर्षा होती है तो वो भी जल से भर जाते हैं और अब वो कीचड़ और जो मलबा होता है उसके कारण बंद हो चुके हैं और जिसके कारण जल खेतों से बाहर नहीं निकल पाता। बहुत थैंक यू। मैं यहाँ पर सर से पूछना चाहूँगा, सर पहले आप अपना परिचय देते हुए हमें आज की इस राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में हमें कुछ बताइए कि भैया और बहनों के ऊपर ये मतलब किस प्रकार अपनी महत्वता दिखा सकता है। सर बताइए। मेरा नाम अमित पायल है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ नेशनल साइंस NCSC का, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का। जैसा कि आप जानते हैं कि आज राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जनपद स्तरीय प्रोजेक्ट प्रदर्शनी कृष्णचंद्र गांधी सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1993 से इसकी शुरुआत हुई थी और लगातार जब से इसकी प्रतियोगिता लगातार हो रही है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पहले जनपद स्तरीय होती है, फिर उसके बाद इसका राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शन होता है। जैसा कि आपने अभी देखा, यहाँ पर मथुरा जिले के विभिन्न विद्यालयों की लगभग 80 टीमों ने जूनियर और सीनियर वर्ग में प्रतिभाग किया है। हमारे जज अपना कार्य कर रही हैं, बाकी जो मथुरा के जितने भी विद्यालयों के प्रतिभागी हैं वो अपना प्रतिभाग कर रही हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य है बच्चों के अंदर, छात्रों के अंदर वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। किस प्रकार से रिसर्च की जाती है, रिसर्च के विभिन्न पहलू क्या क्या होते हैं, शोध कार्य कैसे किया जाता है, शोध कार्य करने के बाद उसकी डेटा एनालिसिस कैसे करी जाती है। क्योंकि बाकी जितनी भी विज्ञान की प्रदर्शनियाँ हैं उसमें विज्ञान का कोई मॉडल, वर्किंग मॉडल बनाना होता है, लेकिन राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में हमें एक रिसर्च वर्क करना है, शोध कार्य करना है। समाज के विभिन्न पहलुओं से संपर्क करते हुए अपनी द्वारा जो हमने समस्या ढूंढी है, जैसे मान लीजिए आज मथुरा में नालों की समस्या है या बंदरों के उत्पात की समस्या, ऐसी समस्या को लेकर समाज के विभिन्न पहलुओं से बातचीत करते हुए, डेटा को संकलित करते हुए हमें अपनी एक लास्ट में पहुंचकर एक रिज़ल्ट बनाना है कि इसके क्या कारण हैं, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका देश में क्या योगदान होगा और इसमें आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं। तो इसमें बच्चे A से लेकर Z तक सारा जितना भी रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क से संबंधित सभी गतिविधियों के बारे में जानते हैं और सीखते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि ये भैयाओं के लिए तो हमारे है ही, परंतु जब हमने यहाँ पे भैयाओं से बात की तो उनसे कुछ फ्यूचर साइंटिस्ट जैसा शब्द हमें सुनने के लिए मिले। तो जैसे कि हमारे भैया बहन हैं यहाँ पे, तो इन प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, आगे बड़े स्तर पे इन प्रतियोगिता का आयोजन होगा, तो क्या भविष्य में हमारे जो आगे की क्वालिफिकेशन ये सभी करेंगे तो उसमें कुछ काम आएंगे इनके प्रमाण पत्र, या फिर कि इनको इसी स्तर पर या फिर आगे के स्तर पर लेके जाकर छोड़ दिया जाएगा? जी, जैसा मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस देश को बाल वैज्ञानिक देता है। पहले जिला स्तर पर जो विजेता घोषित होते हैं वो जिला बाल वैज्ञानिक कहलाते हैं। उनमें से जो भी बच्चे आगे जाएंगे वो राज्य स्तर पर पहुंचेंगे, फिर वो राज्य स्तर बाल वैज्ञानिक कहलाएंगे, और जो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते हैं वो राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक कहलाते हैं। और क्योंकि कभी भी कोई भी रिसर्च आरंभ होती है तो उसका अंत नहीं होता, लगातार रिसर्च चलती रहती है। अगर किसी बच्चे की कोई वर्क आगे तक किसी को पसंद आ गया, क्योंकि ये ऑनलाइन इसमें सब डेटा जमा होता है, अगर किसी को कोई भी रिसर्च पसंद आती है तो चाहे IIT हो, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, वो उन बच्चों को अपने यहाँ बुला सकता है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर 60 बच्चे पहुँचते हैं या कभी कभी 60 से ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो ये बच्चे आगे चलकर विभिन्न जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है,
IIT है, NPL है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, इनसे संबंधित वैज्ञानिक उनको देखते हैं और अगर कोई रिसर्च पसंद आती है तो उस बच्चे को अपने यहाँ बुलाकर उसको आगे की भविष्य की योजनाओं के साथ उसके साथ कार्य करते हैं, उसको समझाते हैं कैसे कार्य करना है और आगे एकेडमिक में इसको 5 नंबर सीधे सीधे BSc हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सभी में वेटेज मिलती है। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ही अपना वेटेज मिलना इसमें शुरू हो जाता है। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी ने अभी देख ही लिया है कि सर ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण की जानकारी, जो कि सभी भैया बहनों के लिए इतना महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता है, सभी को इसमें प्रतिभाग करना चाहिए। आइए अब हम सर से पूछ लेते हैं। सर, अपना परिचय देते हुए आप अपने विचार में बताइए कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस क्या है। सर, मेरा नाम उमेश शर्मा है। मैं कृष्णचंद्र गांधी विद्यामंदिर इंटर कॉलेज में फिजिक्स प्रवक्ता पर कार्यरत हूँ। ये जो आज प्रतियोगिता हो रही है, ये एक समाज के अंदर छोटा सा रिसर्च है, क्योंकि समाज के अंदर इतने छोटे छोटे पहलू होते हैं जिनका बड़े स्तर पर रिसर्च नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बाल वैज्ञानिक समाज की छोटी सी समस्याओं का रिसर्च करते हैं और इसे रिसर्च को एक जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर ले जाकर उसका प्रचार प्रसार करते हैं। जब ये प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है तो सरकारों का इस पर ध्यान जाता है और उसके लिए योजनाएँ बनती हैं जो भविष्य के लिए लाभदायक होती हैं। धन्यवाद सर। रुक दो। तुम्हारा प्रोजेक्ट है close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on